हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। कल मैंने आपको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाया था और मैंने शो किया था कि क्वेश्चंस कहाँ से एंड कैसे फ्रेम हो सकते हैं। आज हम रिमेनिंग करेंगे एंड मैं आपको बता दूंगी साथ के साथ कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। तो सबसे पहले जहाँ से क्वेश्चन बने हैं हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ डॉर्सिवेंट्रल एंड डाइकोटिलेडोनस लीफ। देखो, मोनोकोट्स और डाइकोट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस इतना फ़र्क होता है कि मोनोकोट्स थोड़ी लेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जबकि डाइकोट्स एडवांस लेवल पे आ जाते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर डिस्टिंक्शन ज़्यादा होती है। जैसे अब हम वर्टिकल सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं डॉर्सिवेंट्रल लीफ का, तो इसमें नेमली 3 पार्ट्स देखे जाते हैं, एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम। जो एपिडर्मिस है वो ऊपर वाले सरफेस पे हम उसको बोलते हैं अडैक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस पे हम उसको बोलते हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, जिसमें कॉन्स्पिकस क्यूटिकल होता है। वो क्यों होता है? ताकि हम ज़्यादा ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट कर सकें। अगर ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो जाएगी, ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा तो लीफ मर जाएगा। जो अबैक्सियल एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं क्योंकि सनलाइट अपर सरफेस पे ज़्यादा पड़ती है इन कंपैरिजन टू लोअर सरफेस, जिसकी वजह से ऊपर स्टोमेटा कम होते हैं, जो कि करेक्टरिस्टिक है ट्रांसपीरेशन प्रिवेंट करने के लिए। जो टिश्यू है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में उसको हम बोलते हैं मीजोफिल। एंड मीजोफिल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने में यूज़ होता है। इसमें जो पैरेन्काइमा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जबकि मोनोकॉट्स में डिस्टिंक्शन नहीं देखी जाती। इसमें जो पैरेन्काइमा है, एक होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा जो रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं और एक दूसरे में धसे हुए होते हैं। एक होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्ज से याद हो गया कि एयर फिल्ड कैविटी होंगी बीच में, तो इसमें क्या होगा? स्पेसेस होगा। जो अडैक्शियली प्लेस पैलिसेड पैरेन्काइमा है उसके जो सेल्स है वो एलोंगेटेड होंगे, जो वर्टिकली अरेंज्ड है पैरेलल टू ईच अदर, और जो लूजली अरेंज्ड है, ओवल है, राउंड है, उनको हम बोलेंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। वैस्कुलर सिस्टम के अंदर यहाँ पे क्या होती है? वैस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन बिटवीन द वेन्स एंड मिडरिप। वैस्कुलर बंडल का जो साइज़ है वो वेन्स के साइज पे डिपेंड करता है, और जो वैस्कुलर बंडल है वो इसमें थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल से सराउंड होते हैं। अब आइसोबाइलेटरल और मोनोकोटिलेडोनस लीफ क्या होता है? जो अनाटमी है ना, आइसोबाइलेटरल लीफ, आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब दोनों साइड पे सेम ही होगा। अब इसमें जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो क्या है? इन आइसोबाइलेटरल लीफ जो स्टोमेटा है वो दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और इसमें मीजोफिल जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। सो योर मोनोकॉट structure is this, and here it shows abaxial and adaxial epidermis, and you have seen that there is stoma on abaxial epidermis. अब यहाँ बीच में कैविटी है स्टोमेटा के बीच में, उसको हम बोल रहे हैं सब स्टोमेटल कैविटी। मीजोफिल यहाँ डिस्टिंक्टेड नहीं है, जबकि ऊपर आपको दिख रहा होगा पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल की क्लियर डिस्टिंक्शन है पूरी। देन in grasses, certain adaxial epidermal cell along with veins modify themselves into large, empty, colorless cells. These cells are called bulliform cell. Bulliform cell जो है वो characteristic feature है monocots का, and have absorbed water and are turgid. जो leaf surface है वो उनका exposed होता है जब वाटर स्ट्रेस होता है कि ये ज़्यादा पानी में आ चुके हैं या पानी उसमें कम है, तो ये क्या होते हैं? लीव कर्ल हो जाते हैं इनवर्ट टू मिनिमाइज वाटर लॉस। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइजेस। सेकेंडरी ग्रोथ हम पढ़ चुके हैं कल। पहले हम यहाँ से आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आया है, बलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन, देखो स्टोमेटल पिट्स ऑफ सक्यूलेंट प्लांट। सक्यूलेंट प्लांट तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। लोअर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकॉट लीव, स्टेम कॉर्टेक्स, देखो 1 और 4 तो पहले कट कर दो। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अपर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकॉट लीव्स में। यही मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है जो आपको इसका आंसर देगा। देन मोटर सेल्स, बलिफॉर्म सेल्स को मोटर सेल्स भी बोलते हैं। मोटर सेल्स आर प्रेजेंट इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव ऑफ मैनी मोनोकॉट्स टू। क्या काम है? इंक्रीज द सरफेस एरिया? नहीं। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर? नहीं। बियर यूनिसेलुलर ट्राइकॉम्स? नो। चेक ट्रांसपिरेशन ऑफ रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ लीव? दिस वन इज करेक्ट। तो इस चैप्टर के तुम्हारे प्रीवियस क्वेश्चन तो हो गए, एक क्वेश्चन रह गया, वो भी हम आज कर लेंगे। देखो, रूट्स और स्टेम तुम खुद पढ़ लेना, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना। मेन ये चीज़ याद रखना कि स्टेम में जो ऊपर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और रूट में हम उसी लेयर को क्या बोलते हैं? एपीब्लेमा। क्या बोलते हैं? एपीब्लेमा। और पिथ जो है मोनोकॉट्स में वो लार्ज होती है, वेल डेवलप होती है, जबकि डाइकॉट्स में जो पिथ है वो रिड्यूस्ड होती है।
वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम मैं आपको एक शॉर्ट के फॉर्म में पढ़ाऊंगी, वहाँ से पढ़ना, वहाँ बहुत अच्छे से दे रखा है। दिस वन, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, उसमें दो सेल्स होते हैं परमानेंट सेल्स टिश्यूज, जिसको हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है? कंडक्टिंग टिश्यू की तरह काम करता है वाटर और मिनरल्स का, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स। अब इसमें चार टाइप के सेल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। जो इसमें जाइलम पेरेन्काइमा है वो हमारा लिविंग है, वेसल्स भी लिविंग है, फाइबर्स भी लिविंग है, और जो ट्रैकीड्स हैं वो डेड है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स लैक होती है एक्सेप्ट नीटम। किसमें? एक्सेप्ट नीटम। नीटम इसीलिए हमारा फॉसिल भी है, लिविंग फॉसिल है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। ट्रैकीड्स जो है वो एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल हैं, इनकी जो वॉल्स हैं वो लिग्निफाइड होती हैं और थिक होती है, जिनके एंड्स जो हैं वो टेपरिंग होते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकीड्स एंड यू हैव सीन इनके जो एंड्स हैं वो टेपर्ड है। फिर ये डेड होते हैं और इनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें लिग्निन की डिपोजिशन हो गई। जो इनर लेयर है सेल वॉल की, उसमें थिकनिंग वैरी करती है फॉर्म में। इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकीड एंड वेसल आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। जो वेसल्स हैं वो इस टाइप की दिखती हैं। वेसल इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जिसको हम बोलते हैं वेसल मेंबर, और इसमें भी लिग्निफाइड वॉल होती है और सेंट्रल कैविटी होती है। द वेसल सेल्स भी जो हैं वो डिवॉइड होती हैं प्रोटोप्लाज्म की। वेसल मेम्ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन द कॉमन वॉल्स। जो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स है वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म का, पूछा जा सकता है। जाइलम फाइबर हैव थिकन्ड वॉल्स एंड obliterated central lumen। तो पूछा जा सकता है विच टाइप ऑफ ल्यूमेन इज characteristic of xylem fiber? You have to learn it, obliterated central lumen. These may be either separate or septate. Xylem parenchyma cells are living or thin walled and their cell walls are made up of cellulose. This is important that their cell wall is made up of cellulose. They store food material in the form of starch or fat and other substances like tannins. Tannins are secondary metabolites. रेडियल कंडक्शन जो है वाटर की वो पैरेन्काइमेटस सेल के थ्रू होती है। प्राइमरी जाइलम दो टाइप का होता है, प्रोटो जो सबसे पहले बनता है, मेटा जो मैच्योर होता है और लेट बनता है। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। इन स्टेम जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ होता है और मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ होता है। तो एंडार्क कंडीशन से याद करना, एंडार्क कंडीशन वो होती है जिसमें प्रोटो जो है वो अंदर है, मेटा जो है वो बाहर है। अब एग्जैक्ट कंडीशन में इसका उल्टा हो जाता है कि जो प्रोटो है वो पेरिफेरी पे आ जाता है एंड मेटा जो है वो अंदर आ जाता है। तो एंडार्क और एग्जैक्ट कंडीशन से तुमसे पूछा जा सकता है। फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। जिम्नोस्पर्म में जो है प्रॉपरली आपके कंपेनियन सेल प्रेजेंट नहीं होते। जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल्स, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसमें सीव ट्यूब एब्सेंट होती हैं, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, उनमें एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल प्रेजेंट होते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आपके एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं और वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं और कंपेनियन सेल के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनकी जो एंड वॉल है उसमें परफोरेशन होती है, मतलब छेद होते हैं, जैसे छलनी होती है वैसी sieve like manner में to form sieve plate. A mature sieve element possess peripheral cytoplasm and a large vacuole but lack a nucleus. इनका फंक्शन क्या होता है सीव ट्यूब्स का? इनका फंक्शन न्यूक्लियस कंट्रोल्ड करते हैं कंपेनियन सेल के। जो कंपेनियन सेल है वो क्या है? स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स। जो सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल है ना वो किससे कनेक्ट होते हैं? पिट फील्ड। उनके बीच में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पिट फील्ड, प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। कंपेनियन सेल क्या करते हैं? हेल्प करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में सीव ट्यूब में। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है यहाँ भी लिविंग है, एलोंगेटेड है, टेपरिंग है, सिलेंड्रिकल सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म डेंस और न्यूक्लियस है। इनकी सेल वॉल भी किससे बनी है? सेल्यूलोज में, और इनके पास पिट्स है जिससे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन सेल्स। देखो प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो इम्पॉर्टेंट सेल जंक्शन होती है आपकी, ये जंक्शन की तरह काम करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और ये किसका वो होता है? एक्सटेंशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये आपका CSIR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन आर एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
The phloem parenchyma stores food material and other substance like resin, latex, mucilage. जो phloem parenchyma है वो एब्सेंट होता है मोनोकोट्स में. अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर तुम बोलते हो ये तो पढ़ा ही नहीं. फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं. ये डेड होते हैं, जो किससे बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से. ये कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम में, बट सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं. दीज आर मच एलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक अपाइसिस. जो सेल वॉल है फ्लोएम फाइबर की वो थिक होती है, और एट मैच्योरिटी दीज फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड. अब यहाँ पे तुम एग्जाम्पल लिख लेना, फ्लोएम फाइबर अलग से अपने नोट्स में ऐड कर लेना. ये जो फ्लोएम फाइबर है जूट का, फ्लैक्स का, हेम्प का, वो बास्ट फाइबर्स हैं. ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बास्ट फाइबर आर प्रेजेंट इन, जैसे इस बार एपिडर्मल फाइबर पूछे हुए थे, एपिडर्मल फाइबर्स कॉटन में प्रेजेंट होते हैं. द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम जिसको हम बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम, उसमें सीव ट्यूब कैसी होती है, नैरो, और जैसे जैसे मैच्योर होगा तो उसकी सीव ट्यूब भी कैसी होती जाएंगी, बड़ी. इसी तरीके से ये पढ़ो, स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स. इसमें लॉन्ग और नैरो सेल्स होते हैं विथ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, इसलिए ये डेड होते हैं. इनमें न्यूमरस पिट्स हैं. दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट. ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर, रीजन, डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फाइबर और स्क्लीरेट्स. देखो बास्ट फाइबर हम पढ़ चुके हैं. द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड elongated pointed cell generally occurring in groups in various parts of plant. अब स्क्लीरेड क्या होते हैं, स्क्लीरेड ना गोल गोल होते हैं. ये स्क्लीरेड देखो गोल गोल होते हैं, छोटे होते हैं और पिट्स होती हैं, जबकि फाइबर देखो elongated है. स्क्लेरेड्स आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल, हाईली थिकन डेड सेल विद वेरी नैरो कैविटी. देखो इसमें कैविटी कितनी नैरो है. These are commonly found in fruit of wall of nuts, pulp of fruits like guava, pear and sapota. Sapota क्या होता है, चीकू. Seed coat of legume and leaves of tea. Sclerenchyma provide mechanical support to organ. अब कॉलनकाइमा क्या होती है, ये लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, डाइकोटिलेडोनस प्लांट में. ये होमोजीनस लेयर में प्रेजेंट होते हैं या पैचेस में. इसमें जो सेल्स हैं वो थिकन्ड हैं बट सिर्फ कॉर्नर्स पे, जबकि इसमें प्रॉपर डिपोजिशन है और ये थिक है स्क्लेरेनकाइमा. इसमें डिपोजिशन किसकी है, सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, पेक्टिन की. कॉलनकाइमेटस सेल ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है. दीज सेल्स एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट. इंटरसेल्युलर स्पीसीज इसमें क्या होती हैं, एब्सेंट. और जो पैरेन्काइमा है वो हमारा लिविंग होता है एंड किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन. सो दैट्स ऑल अबाउट सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. आज का तुम्हारा होमवर्क है मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम तुमने पढ़ना है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया था, मैं वो भी करवा देती हूँ. Wait. Which of the following is an example of living plant cell devoid of nucleus? अब इसका एग्जाम्पल तुम देना, ठीक है. मैं बाद में बताऊंगी. So that's all for today. Please like, share, subscribe my